नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं, रुद्राक्ष। कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा या शायद पहना भी हो, पर यह सिर्फ कोई साधारण बीज नहीं है। ये तो वो प्राचीन मनके हैं जिन्हें सदियों से उनके आध्यात्मिक महत्व के लिए पूजा जाता रहा है। आइए आज इसकी रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। इसकी कहानी वाकई बहुत गहरी और शक्तिशाली है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव इस पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए गहरे ध्यान में थे और जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनकी आंखों से करुणा के कुछ आंसू छलक पड़े। और जानते हैं क्या हुआ? यही आंसू जब धरती पर गिरे तो वे रुद्राक्ष के पेड़ों के रूप में खिल उठे। और इसीलिए इसके नाम का मतलब भी यही है, रुद्र का अक्ष, यानी भगवान शिव का आंसू। सोचिए, ये परमात्मा और पृथ्वी के बीच एक कितना सीधा और पवित्र कनेक्शन है। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि रुद्राक्ष की शक्ति आखिर आती कहां से है। इसका सारा रहस्य मुखी में छिपा है। अब सवाल उठता है कि ये मुखी आखिर है क्या? तो इसे ऐसी समझिए, हर रुद्राक्ष के ऊपर ना कुछ प्राकृतिक धारियां बनी होती हैं, बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे तक। इन्हीं धारियों को मुखी कहा जाता है और यही धारियां तय करती हैं कि उस रुद्राक्ष में कैसी ऊर्जा होगी और उसके क्या गुण होंगे। अगर इसे और भी आसान तरीके से समझना हो तो बस एक ग्लोब के बारे में सोचिए। जैसे ग्लोब पर देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं ना, ये धारियां कुछ वैसी ही होती हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? किसी रुद्राक्ष पर एक मुखी हो सकता है तो किसी पर 21 या उससे भी ज्यादा, और हर एक मुख का अपना अलग वाइब्रेशन, अपना अलग उद्देश्य और अपने खास फायदे होते हैं। तो अब जब मुखी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो चलिए कुछ सबसे खास और जरूरी रुद्राक्षों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उनके क्या-क्या फायदे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस रुद्राक्ष की जो सबसे आम है और सबसे ज्यादा पहना जाता है, पंचमुखी, यानी 5 मुख वाला रुद्राक्ष। ये आसानी से मिल भी जाता है। इसके जो अधिपति देवता हैं वो स्वयं भगवान शिव हैं। इसे पहनने से मन को शांति मिलती है, सेहत अच्छी रहती है और ओवरऑल मतलब हर तरह से कल्याण होता है। और एक बहुत खास बात यह भी है कि पंचमुखी माला पर अगर कोई मंत्र जाप किया जाए तो वो हमेशा फल देता है, ऐसा माना जाता है। तो मतलब जो लोग अपनी जिंदगी में एक बैलेंस चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं या एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए ये एकदम सही है। अच्छा, अब एक बहुत ही स्पेशल और शुभ रुद्राक्ष की बात करते हैं। ये है गणेश रुद्राक्ष। इसकी बनावट बहुत अनोखी है। इस पर ना कुदरती तौर पर एक सूंड जैसी आकृति बनी होती है जो बिल्कुल विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की याद दिलाती है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसके अधिपति देवता भगवान गणेश हैं। माना जाता है कि ये जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करता है, बुद्धि बढ़ाता है और किसी भी काम में सफलता दिलाता है। इसका एक बीज मंत्र भी है, ओम हूम नमः। इस मंत्र से इसे और भी ऊर्जावान बनाया जाता है। ये रुद्राक्ष खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए या फिर कोई भी जो किसी नए काम की शुरुआत कर रहा हो। चलिए अब एक ऐसे रुद्राक्ष की बात करते हैं जो बहुत दुर्लभ भी है और शक्तिशाली भी, गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये कोई एक मन का नहीं है, बल्कि 2 रुद्राक्ष हैं जो कुदरती तौर पर आपस में जुड़े हुए हैं। ये एकता का, हार्मनी का प्रतीक है। ये भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन को दर्शाता है। इसे धारण करने से परिवार में शांति और खुशियां आती हैं और पार्टनर्स के बीच रिश्ते बेहतर होते हैं। कमाल की बात तो यह है कि कुछ जानकार इसे दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष से भी ज्यादा असरदार मानते हैं। तो जाहिर है ये कपल्स के लिए, परिवारों के लिए और हर उस इंसान के लिए बढ़िया है जो अपने रिश्तों में एकता और प्यार बढ़ाना चाहता है। तो ठीक है, हमने अलग अलग रुद्राक्ष के बारे में तो जान लिया, लेकिन इन्हें पहना कैसे जाए ये भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसे धारण करने की भी एक खास और पवित्र विधि होती है। देखिए, पहली बार पहनने से पहले ना इन पवित्र दानों को ठीक से तैयार करना, उन्हें शुद्ध करना और फिर मंत्रों से ऊर्जावान बनाना बहुत जरूरी है। इसे सिद्ध करना भी कहते हैं। तभी इनकी पूरी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। इसका प्रोसेस वैसे तो सिंपल है पर बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तैयारी। रुद्राक्ष को 24 घंटे घी में और फिर अगले 24 घंटे दूध में भिगोकर रखा जाता है। दूसरा स्टेप है इसे पिरोना। इसके लिए कच्चा सूती या रेशमी धागा इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा स्टेप है शुद्धिकरण। इसे साफ पानी या दूध पानी के मिक्सचर से धोया जाता है।
और आखिर में जो सबसे जरूरी है वो है इसे एनर्जाइज करना। इसके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है। और इसे पहनने के भी कुछ नियम होते हैं जिनका ध्यान रखना अच्छा रहता है, जैसे कि इसे हमेशा नहाने के बाद सुबह के समय पहने। ध्यान रहे कि रुद्राक्ष आपकी स्किन को टच करता रहे। मांसाहारी भोजन और शराब से परहेज करें। और सबसे जरूरी, इसका पूरा सम्मान करें। सोने से पहले या किसी अशुद्ध जगह पर जाने से पहले इसे उतार दें और समय समय पर इसे साफ भी करते रहें। तो अब हम ये जान चुके हैं कि रुद्राक्ष क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और इसे कैसे धारण किया जाता है। अब जरा इसके असल मतलब को समझते हैं कि ये आखिर है क्या। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि रुद्राक्ष सिर्फ पहनने की चीज या गहना नहीं है। ये एक पवित्र साधन है, एक दिव्य साथी है जो किसी की भी आध्यात्मिक यात्रा में उसका साथ देता है। ये जो प्राचीन मनके हैं ना, ये नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करते हैं। ये हमारे मन और शरीर को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक सीध में लाने में मदद करते हैं। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, सोचने वाला सवाल। किसी की अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, उसके अपने लक्ष्यों के लिए कौन सा रुद्राक्ष सबसे सही रहेगा?